राजस्थान के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। न ज्यादा पढ़ा लिखा, न ही बहुत अमीर, लेकिन उसके दिल में एक ही नाम बसता था, खाटू श्याम। मोहन की जिंदगी अचानक बदल गई जब उसका छोटा बेटा गंभीर बीमारी में पड़ गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पैसे खत्म हो चुके थे। घर में मायूसी थी और हर रात रोने की आवाजें। उस रात मोहन ने पहली बार दिल से रोकर बाबा श्याम को पुकारा, बाबा अगर तुम्हारे का सहारा है तो आज मेरे बेटे को बचा ले। मैं कुछ नहीं मांगता, बस इसे जीवन दे दे। अगली सुबह मोहन ने एक निर्णय लिया। उसके पास न किराया था, न चढ़ावा, फिर भी वह नंगे पांव खाटू धाम की ओर चल पड़ा। रास्ते में धूप थी, प्यास थी, पैरों से खून निकलने लगा। लोग हंसते थे, खाली हाथ बाबा के पास जा रहा है। लेकिन मोहन सिर्फ एक ही बात कहता रहा, मेरे बाबा दिल देखते हैं। कई दिनों बाद वह खाटू धाम पहुंचा। भीड़ बहुत ज्यादा थी। जब दर्शन का समय आया तो मोहन रोते रोते बाबा के सामने गिर पड़ा। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंसू बहते रहे। तभी मंदिर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। घंटी अपने आप बजने लगी। पुजारी ने देखा, मोहन के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसी पल मोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो और कहा हो, जा, तेरा काम हो गया है। मोहन लौट आया। दिल में विश्वास था, लेकिन मन में डर भी। घर पहुंचा तो देखा, उसका बेटा बिस्तर पर बैठा था। बुखार उतर चुका था। डॉक्टर हैरान थे, ये तो चमत्कार है। उस दिन के बाद मोहन की जिंदगी बदल गई। काम मिलने लगा, कर्ज उतरने लगा और घर में फिर से हंसी लौट आई। मोहन आज भी बस एक बात कहता है, खाटू श्याम सिर्फ मंदिर में नहीं मिलते, वो वहां मिलते हैं जहां सच्ची श्रद्धा होती है। बाबा श्याम सच में हारे का सहारा हैं। खाटू श्याम जी की सच्ची घटना। बंद आंखों वाला भक्त। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू धाम के पास एक गरीब किसान रहता था। कई दिनों से उसके घर में अनाज खत्म था, कर्ज सिर पर था, बीमारी ने शरीर तोड़ दिया था, खेत सूख चुके थे, बच्चे भूख से रोते थे। उसने लोगों से सिर्फ एक बात सुनी थी, खाटू श्याम हारे का सहारा है। किसान के पास ना किराया था, ना चढ़ावा, ना जूते, फिर भी वो नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर खाटू धाम पहुंचा। दरबार में पहुंचा पर एक बात हो गई, खाटू में बहुत भीड़ थी। किसान की आंखें कमजोर थी, धक्के लगते रहे, आंखों से आंसू बहने लगे। जब दर्शन का समय आया तो उसने आंखें बंद कर ली। पुजारी ने डांट दिया, आंख खोल। बाबा के सामने आंख बंद करके कौन आता है? किसान डर गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, महाराज, मेरी आंखें कमजोर हैं, मैं आपको देख नहीं सकता, इसलिए आंखें बंद करके आया हूं। पुजारी ने उसे फिर डांटना चाहिए, लेकिन तभी किसान रो पड़ा। आंसू जमीन पर गिरते हुए बोला, बाबा, मेरे घर अनाज नहीं है, बच्चे भूखे हैं, कर्ज ने जीना मुश्किल कर दिया है। मैं कुछ मांगने नहीं आया, बस यह कहने आया हूं कि अब मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं।
इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। दरबार में एक अजीब सी शांति छा गई। तभी मंदिर में घंटी अपने आप बज उठी। पुजारी स्तब्ध रह गया। उसी पल किसी ने पीछे से आवाज सुनी, जिसने दुनिया से आंखें बंद कर ली हों, वही मुझे सबसे साफ देखता है। पुजारी के रोंगटे खड़े हो गए। किसान ने जब आंखें खोलीं, तो बाबा श्याम की मूर्ति मुस्कुराती हुई प्रतीत हुई। पुजारी ने कांपते हाथों से किसान को प्रसाद दिया और कहा, बाबा ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। किसान नंगे पांव वापस लौटा, लेकिन इस बार कदमों में डर नहीं, आंखों में विश्वास था। कुछ ही दिनों में उसके खेतों में हरियाली लौट आई, बीमारी दूर हो गई, कर्ज उतर गया और बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। तब से वह एक ही बात कहता है,